welcome students to our channel. So guys, we are back with a new video of the second part of the chapter that the name is Educating a Nation or Educating the Natives. This is the chapter 8 of the history. So guys, जो स्टूडेंट्स आज हम लोग उसको प्रोसीड करेंगे. लास्ट पार्ट में हम लोग ने ओरिएंटलिस्ट और एंजलिस्ट के बारे में समझ लिया था, क्या होता है द टू स्कूल्स ऑफ थॉट. इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था. एक बार उसको रिमाइंड कर लेते थे. पहले हम लोग ने पढ़ा था इंडियन एजुकेशन कैसा था. इंडियन एजुकेशन जो था वो मिस पुराना था और क्या क्या उसके मिस बुराइयाँ थी, बुराइयाँ और अच्छाइयाँ सारी चीज़ इसमें मेंशन थे. इंट्रोडक्शन की ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उनका जो इरादा था वो सब था. ओरिएंटलिस्ट और एंजलिस्ट नाम के दो चीज़ थे. ओरिएंटलिस्ट जो सपोर्ट में थे वहाँ इंडिया का लैंग्वेज और जो साइंटिफिक चीज़ है सारे को एक साथ पढ़ाया जाए. एंजलिस्ट तो ऐसे लोग थे जो सिर्फ इंग्लिश को चाहते थे और सिर्फ जो इंग्लिश को चाहते थे, जो चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन को ज़्यादा महत्व दे वैसे. सो आज हम लोग पढ़ने वाले वुड्स डिस्पैच एंड इट्स रिकमेंडेशन. सो गाइस, इसको हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. सो इस टॉपिक को समझने से पहले समझना होगा कि ये चीज़ आया कहाँ से. सो जो एक उस टाइम के एक आदमी थे, एक सर चार्ल्स वुड नामक एक आदमी थे जो प्रेसिडेंट थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे. उस ब्रिटिश के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो प्रेसिडेंट थे वो, तो वो 19 जुलाई 1857 में एक चीज़ को, एजुकेशन पॉलिसी को उस टाइम इशू किए जिसको हम लोग बोलते हैं वुड्स डिस्पैच. उनके जो रिकमेंडेशन पे वुड्स डिस्पैच न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर्म हुआ उस टाइम. तो उसी के बारे में इस चैप्टर में पूरा इस टॉपिक में मेंशन्ड है. और 2-3 टॉपिक इसी के ऊपर है कि क्या उसके इम्पैक्ट हुआ, क्या उसका लूप होल्स थे, वो सब सारी चीज़. तो बेसिकली इसमें जो मेन थिंग याद रखने लायक है वो ये है हमारा जो चार्ल्स वुड नामक एक आदमी ने इसको स्टार्ट किया था. सिंपल चीज़, एक चार्ल्स वुड नामक एक आदमी थे, उन्होंने स्टार्ट किया था. ये हम लोग समझ सकते हैं. फिर अब इसमें जो पहला टॉपिक है हमारे जो इस वीडियो में भी है, वर्नैकुलर प्राइमरी स्कूल्स इन द विलेजेस एट द लोअर स्टेज. बेसिक थिंग्स होता है. वर्नैकुलर का मतलब होता है कि मीन्स वहाँ जो एजुकेशन दिया जाएगा वहाँ का रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं झारखंड में देख सकते हो वहाँ मगही भाषा बोली जाती है. बिहार में भोजपुरी बोली जाती है. यूपी के भी सारे कुछ पार्ट्स में होते हैं. महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती. तो वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो भी वहाँ पढ़ाया जाए. सेकंड टॉपिक क्या है, वहाँ रिकमेंडेड किया गया, इट रिकमेंडेड एज अ सिस्टम ग्रांट इन एड इंकरेज एंड फोस्टर प्राइवेट इंटरप्राइजेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. में जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं और ग्रांट इन एड जो सिस्टम था उन लोग का, जो पूरा एजुकेशन सिस्टम था उसको वो लोग बोलते थे ग्रांट एड सिस्टम. तो उससे क्या, उसमें बहुत सारी चीज़ था कि प्राइवेट इंटरप्राइजेस को भी उससे बहुत सारा बढ़ावा मिला. थर्ड क्या था, टू रेज इंटेलेक्चुअल इन्फॉर्मेशन चार्ल्स वुड स्टैंडर्ड एंड द मोरल कैरेक्टर. उससे क्या इंटेलेक्चुअल इन्फॉर्मेशन, उन लोग का बेसिक एम था क्या, इंटेलेक्चुअल इन्फॉर्मेशन बढ़ाने के लिए, सिलेबस बनाने के लिए. इससे कोई ऐसा नहीं था कि बेसिक इसका मतलब था कि नॉलेज बहुत सारे इसमें देना था, वैसा कुछ नहीं था. इट्स ऑल्सो एफ द कंपनी टू गेट ऑनेस्ट पब्लिक सर्वेंट. अगर आप लोग ये समझो, अगर कोई बहुत पढ़ लिख लेगा आदमी, क्योंकि वहाँ पर नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो था. बेसिक सिर्फ पढ़ाई से बताया जा रहा था कि गवर्नमेंट पोस्ट के लिए, वहाँ ब्रिटिश लोग के लिए काम करने के लिए, तो उन लोग को ईमानदार आदमी मिल रहे थे काम करने के लिए. तो यही है. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो टॉपिक है मीन्स टू डेवलप प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल स्किल्स ऑफ द इंडियन पीपल. उस टाइम तक क्या था कि भारत के उतने आदमी बाहर जाकर बड़े मंच पर बोल नहीं पाते थे, कुछ कहते नहीं थे, इसलिए उसके क्या था, प्रैक्टिकल और वोकेशनल स्किल्स इंडियन पीपल के डेवलप हो. यूरोपियन लर्निंग विल चेंज द टेस्ट एंड डिजायर्स एंड द डिमांड विल बी क्रिएटेड फॉर ब्रिटिश गुड्स. अगर उन लोग बेसिक एम था कि अगर उन लोग को पढ़ा दें अपने तरीके में, इंग्लिश की तरह में पढ़ा दें, तो उन लोग के जितने भी टेस्ट्स हैं, कपड़े पहनने का ढंग, कुछ भी चीज़ यूज़ करने का ढंग बदल जाएंगे और इससे क्या होगा, ब्रिटिश गुड्स की डिमांड बढ़ जाएंगे. उससे ऑटोमेटिक उन लोग को इकोनॉमिक्स प्रॉफिट भी होगा. ही रिकमेंडेड दैट फॉर हायर एजुकेशन इंग्लिश शुड बी द मेन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. मीन्स वहाँ तक कि वहाँ के कोई सा भी ऐसा नहीं था कि कोई भी सा भी भाषा आप लोग सीख सकते हैं, मीन्स सीख सकते हैं, लेकिन जो मेन मीडियम होगा, बताया गया था कि वर्नैकुलर आप लोग वहाँ सिखाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा नहीं था प्रैक्टिकली. वहाँ मेनली क्या हो रहा था कि हायर एजुकेशन के लिए सिर्फ इंग्लिश मेंटेन करना चाहते हैं, वहाँ इंग्लिश पढ़ाया जा रहा था सिर्फ मेनली, इंग्लिश के अलावा कोई चीज़. अब किसी भी बच्चे को अगर हिंदी पढ़ना था, वहाँ हिंदी का सिस्टम नहीं था, सिर्फ इंग्लिश ही मेन मीडियम के तौर पर था. फिर हमारा इम्पैक्ट क्या पड़ा, वुड्स डिस्पैच का कुछ इम्पैक्ट भी पड़ता है, कोई भी चीज़ होता है उसके बाद उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है. तो जो फर्स्ट थिंग हमारा, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन वाज सेटेड बाय द गवर्नमेंट. जितने भी स्कूल्स डेवलप होंगे और डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ एजुकेशन डेवलप होंगे, वो गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप होंगे. उसके बाद क्या था, द वुड्स डिस्पैच रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ द टीचर ट्रेनिंग स्कूल्स इन ईच प्रोविंसेस. जितने भी प्रोविंसेस थे वहाँ पर टीचर लोग के ट्रेनिंग के लिए भी एक टीचर लोग का ट्रेनिंग भी वहाँ दिया जा रहा था कि कैसे आप लोग को पढ़ाना है.
उसमें बहुत सारी चीज़ बताए जा रहे थे कि आप लोग को ऐसा करना है, क्योंकि बेसिकली वहाँ जितने बहुत सारे ज़्यादातर टीचर क्रिश्चियन ही थे, मीन्स ब्रिटिशर्स थे, क्रिश्चियन बेसिकली नहीं थे, बट जितने भी थे ब्रिटिशर्स थे, ज़्यादातर क्रिश्चियन ही आए थे, ब्रिटिश से, मीन्स इंग्लैंड से, ब्रिटेन से, जो भी आप लोग बोल सकते हो। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बिल्ट हुए हैं, कैलकाटा में, मद्रास में, बॉम्बे में। ये जो आप लोग यूनिवर्सिटी देख रहे हैं ये बॉम्बे का है, फेमस हमारा यूनिवर्सिटी अभी तक ये अभी चल रहा है वो है। फिर क्या हुआ, ग्रांट्स वर गिवन टू दोज स्कूल्स एंड कॉलेज हु एग्रीड इंस्पेक्शन बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फॉलो एनी रूल प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द रेगुलेशन ऑफ द ग्रांट। इसका बेसिक थिंग क्या हो रहा था ना, इसका बेसिक थिंग क्या था, मीन्स इस चीज़ में क्या था ना कि गवर्नमेंट एक चीज़ का, गवर्नमेंट वहाँ पर इंस्पेक्शन करता था। कोई भी स्कूल खुलता है तो वहाँ इंस्पेक्शन हो रहा था। अभी भी आप देखोगे कोई भी स्कूल आदमी खुलता है, सीबीएसई, अगर सीबीएसई से एफिलिएशन है या फिर स्टेट बोर्ड से, तो वो लोग आके थोड़ा सा चेकिंग करते हैं कि जो हमारा सिलेबस है उसी को पढ़ा रहे कि नहीं। तो ब्रिटिश लोग देखते थे कि जाके कि वो लोग जो हमारे खिलाफ तो कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, हमारे भड़काने के लिए उन लोग को कुछ तो पढ़ा रहे नहीं, इसलिए वो लोग चेक करते थे। और जो लोग उस इंस्पेक्शन को एग्री करते थे, सारी चीज़ उन लोग का, जितने भी इंस्पेक्शन होते थे, आगे जाँच जितना भी होता था, सारे एग्री कर लेते थे टाइम टू टाइम, सारा रूल्स उन लोग का फॉलो करते थे। उन्हीं लोग को वो लोग उन लोग का स्कूल्स खोल सकते थे। बेसिक यही थिंग था। At one with the universities and the college, when the high school followed by the middle school and the bottom of the network the primary school, both the government and indigenous। क्या था, सबसे ऊपर लेवल पे यूनिवर्सिटी, सेकंड पर कॉलेज, फिर हाई स्कूल, फिर मिडिल स्कूल, फिर प्राइमरी स्कूल। इसी चेन का वहाँ पर आप लोग को पढ़ाया जा रहा था कि शुरू में आप प्राइमरी स्कूल में जाइए, फिर मिडिल स्कूल में जाइए, फिर हाई स्कूल में जाइए, फिर कॉलेज में जाइए, फिर यूनिवर्सिटी में जाइए, वैसे टाइप का। क्या वीकनेसेस थे किसी भी चीज़ का, इस एजुकेशन पॉलिसी का तो बहुत सारे वीकनेस थे, बट कुछ बेसिकली यही थे जो मैं आपको यहाँ पे मेंशन करता हूँ। द सिस्टम ऑफ ग्रांट इट डिड नॉट ऑपरेट इन अ सिस्टमैटिक मैनर बिकॉज देयर वाज ऑलवेज लैक ऑफ फंड, द इरेगुलरिटी ऑफ द रिलीजियस एंड बेस्ड एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्राइवेटली मैनेज्ड स्कूल। क्या थे जो ग्रांट सिस्टम थे वो बढ़िया से ऑपरेट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मीन्स पैसों की दिक्कत, फंड की कमी आ रही थी, और वहाँ कट्टरवादी थे, वहाँ बहुत सारे कट्टरपंथी भी वहाँ चलता था कि क्रिश्चियन ही लोग इसको पढ़ा सकते हैं। क्रिश्चियन थोड़ा भेदभाव होता था कि कोई बड़े पोस्ट पे क्रिश्चियन ही लोग जाएंगे, वैसे टाइप का कट्टरवादी, और पैसे की बहुत दिक्कत हो रही थी। मेन चीज़ इसी के कारण ग्रांट एड सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाया। जो 3 यूनिवर्सिटीज़ बिल्ड हुए थे वो लंदन यूनिवर्सिटीज़ के तौर पर बनाए गए थे। अगर आप ये बताओ, लंदन यूनिवर्सिटी ब्रिटिशर्स के मुताबिक बनाया गया था, लेकिन इंडिया में अगर आप उसी तरह की चीज़ बना दोगे तो इंडियन पीपल्स को सूटेबल नहीं हुआ, इसीलिए वो चल नहीं पाया। ओनली द प्रिविलेज्ड क्लास रिसीव्ड एजुकेशन। कुछ खासी पीपल्स या फिर बहुत जिसके पास बहुत सारे पावर थे, प्रिविलेज्ड क्लास के जो पीपल थे, जो रिच थे, बहुत सारे उसमें फैक्टर्स थे, उन्हीं लोग सिर्फ एजुकेशन मिल रहा था। पीपल एजुकेटेड इन इंग्लिश मीडियम मेड देम लेटर एज सर्वेंट। क्या हो रहा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने से क्या हो रहा था, वो लोग सिर्फ एक नौकर की तरफ बन पा रहे थे। द एजुकेशन पॉलिसी वाज नॉट गिविंग नॉलेज बट ओनली प्रोड्यूसिंग अ क्लास ऑफ क्लर्क्स एंड अकाउंटेंट। एजुकेशन जो पॉलिसी था वो नॉलेज नहीं दे रहा था, सिर्फ क्या कर रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था क्लर्क्स और अकाउंटेंट्स, वो लोग सिर्फ बिल्ड कर रहे थे। बेसिक थिंग यही था। फिर है द व्यूज़ ऑफ इंडियन विजनरीज। बहुत सारे इंडियन विजनरीज का उस टाइम व्यू बताया गया, उन लोग का क्या कहना था इस चीज़ पर। तो पहला उसमें बेसिकली इस अगर आप अपने बुक में पढ़ते हो या फिर बेसिक इसमें क्लास 8 में महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बताया गया है कि उन लोग का व्यू इस पर क्या था। बहुत सारे उस टाइम एजुकेटेड पीपल थे, जिसमें आप बाबा साहेब अम्बेडकर को भी मान सकते हैं। महात्मा गांधी बहुत एजुकेटेड थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर का यहाँ पर कोई बताया नहीं गया है। बेसिकली महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर का बताया गया। महात्मा गांधी का कहना था इंग्लिश एजुकेशन वाज एन इनस्लेव्ड, मीन्स इंग्लिश जो एजुकेशन दे रहे हैं ना वो हम लोग को नौकर बना रहा है। महात्मा गांधी का ये कहना था। Mahatma Gandhi urged that the colonial education created a sense of inferiority in the minds of the Indians. It was sinful and involved Indians. Moreover, it destroyed the pride Indians had their own culture. महात्मा गांधी का कहना था कि colonial education एक inferiority का सेंस माइंड में इंडियंस का करता, मीन्स डेवलप कर रहा था। क्या हो रहा था, इससे क्या होता है, जितने भी इंडियंस थे वो लोग अपना कल्चर भूल जा रहे थे और दूसरे ब्रिटिश वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे थे। इंडियन कल्चर को बर्बाद हो रहा था, उससे हो रहा था। महात्मा गांधी वांटेड एन एजुकेशन दैट कुड हेल्प इंडियंस टू रिकवर देयर सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। महात्मा गांधी ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहते थे जिससे सबको हेल्प हो, ताकि उनकी जो सोचने की शक्ति, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सब सारी चीज़ डेवलप हो। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, इंडियन लैंग्वेजेस ought to be the medium of teaching and means to develop a person's mind and soul। महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग इंडियन लैंग्वेज को पढ़ाने का मीडियम होना चाहिए था, जो भी हिंदी, संस्कृत, ये सब मीडियम होना चाहिए था, क्योंकि वो पर्सन्स के माइंड और सोल को ज़्यादा अच्छे तरह से डेवलप करता है। अगर आप इंडिया के अलावा बहुत सारे कंट्रीज देखोगे, जैसे कि चीन में बहुत कम आदमी इंग्लिश बोल पाते हैं, लेकिन इंडिया में उसका नंबर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंग्लिश इंडिया में एक है, आप कह सकते हो इसका बहुत क्रेज़ है। क्रेज़ इससे क्या हो रहा है कि सिर्फ नौकर बन रहे हैं। अगर हम लोग इंडियन लैंग्वेज को सीख लेते हैं, अगर हिंदी को अगर हम लोग बढ़िया सीख लेते हैं या संस्कृत को सीख लेते हैं, संस्कृत से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन किसी लैंग्वेज में लिखा ही हुआ नहीं है। लेकिन इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन है लैंग्वेज में कि जो इंग्लिश जानता है उन लोग को ज़्यादा सैलरी मिल रहा है,
पेड सैलरी उन लोग को ज़्यादा है, उन लोग को ज़्यादा हाई क्लास आदमी माना जाता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सारा लैंग्वेज अपनी अपनी जगह पर ठीक है। मैं ये भी मानता हूँ कि इंग्लिश बहुत अच्छा लैंग्वेज है, लेकिन संस्कृत और हिंदी से अच्छा हम नहीं मानते हैं। अगर आपको सीखना सीखिए, लेकिन इंडिया में जो क्रेज़ है, हवा बना हुआ है कि नहीं इंग्लिश जो नहीं सीख रहा है वो लोग को कुछ नहीं आता है, वो गलत है। महात्मा गांधी ने भी कहा वेस्टर्न एजुकेशन फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रेदर देन द ओरल नॉलेज। मीन्स वेस्टर्न नॉलेज के अभी भी पढ़ रहे हो, अभी तक एजुकेशन पॉलिसी वही फॉलो हो रहा है कि उसमें सिर्फ लिखना और पढ़ना काफ़ी था। ओरल लैंग्वेज किसी को नहीं पता था, क्योंकि अगर किसी से कोई आदमी सवाल पूछ देता है तो वो नहीं बता पा रहा था। वैल्यूज टेक्स्ट बुक्स रेदर देन द प्रैक्टिकल नॉलेज, वो सिर्फ जो टेक्स्ट बुक्स में रहते हैं वही काफ़ी नहीं होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी जरूरी है। महात्मा गांधी का ये कहना था, उनका बात बहुत सही है। अभी तक एजुकेशन पॉलिसी चेंज नहीं हुआ, अभी तक वही एजुकेशन पॉलिसी है, लेकिन धीरे धीरे करके इंडिया में भी डेवलप हो रहा है। टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे जानते हो बहुत बड़े लिटरेचर बहुत बढ़िया लिटरेचर के आदमी थे। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लिटरेटरी फिगर्स ऑफ द टाइम्स होते हैं, आपको पता ही है। आइडॉल ऑफ पीस, मिस रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन का शुरुआत किया। शांति निकेतन एक यूनिवर्सिटी होते हैं जो अभी भी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटीज़ देते हैं। टैगोर एज अ चाइल्ड, जब रविंद्रनाथ टैगोर एक बच्चे थे, वो स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे, वो स्कूल को एक जेल जैसा मानते थे। वो मीन्स कहते थे कि स्कूल हम लोग का जो मन का चीज़ करने नहीं देता, जो हम लोग चाहते हैं उसको नहीं कर देता है। ही एम्फसाइज्ड दैट द नीड ऑफ द टीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट शांति निकेतन अलॉन्ग विथ आर्ट म्यूजिक एंड डांस। मीन्स उन्होंने अपनी जो यूनिवर्सिटी खोली थी शांति निकेतन, उसमें साइंस टेक्नोलॉजी के साथ साथ आर्ट म्यूजिक एंड डांस भी सिखा मीन्स स्टार्ट करवाया। अकॉर्डिंग टू मीन्स रविंद्रनाथ टैगोर के अकॉर्डिंग क्रिएटिव लर्निंग इंक्रीज करता है एक नेचुरल इन्वायरमेंट, और वो उन्होंने स्कूल कोलकाता से 100 किलोमीटर दूर एक रूरल सिटी में किया था। ही सॉ इट वाज एन एड ऑफ पीस, क्योंकि वो बहुत शांत जगह था शांति निकेतन। वे लिविंग इन हार्मोनी विथ नेचर, वहाँ सारे लोग मीन्स भाईचारे के साथ रहते थे, मीन्स नेचर के साथ भाईचारे के साथ रहते थे। चिल्ड्रंस कुड कल्टिवेट देयर नेचुरल एक्टिविटी, बच्चे लोग पूरे चीज़ अपने मीन्स गाँव वाले रूरल एरिया में रहते थे, तो बहुत अच्छा एरिया रहता है, वहाँ शांति रहती है, वहाँ एजुकेशन की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा उन्होंने दिया। और उन्होंने मीन्स ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मीन्स ब्रिटिशर्स को चैलेंज करने के लिए बहुत अच्छा चीज़ लाया था उन्होंने। फिर हमारा लास्ट टॉपिक है बड़ौदा और केस स्टडी। आप जानते होंगे एक वडोदरा या बड़ौदा, आप जो भी बोलो, एक गुजरात में एक मीन्स इंपॉर्टेंट सिटी है। बड़ौदा नाउ कॉमनली नोन एज वडोदरा इज लोकेटेड इन गुजरात। ये बता दें, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल महाराजा साजीराव थर्ड वॉज रूलिंग ओवर बड़ौदा। मीन्स ब्रिटिश रूल के समय महाराजा सायाजीराव थर्ड वहाँ पे रूल करे थे बड़ौदा में। ही वॉज अ विजनरी एंड हैड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन लर्निंग एंड मॉडर्नाइजेशन। उनका बहुत अच्छा व्यू था, और मीन्स किसी भी चीज़ को पढ़ने में, लर्निंग में, याद करने में, मॉडर्नाइजेशन में, मॉडर्न चीज़ करने में उनका बहुत अच्छा व्यू था। ही एस्टेब्लिश्ड द फेमस विच लेटर ग्रू टू बिकम द महाराजा सायाजीराव यूनिवर्सिटी और MSU। एक आप गुजरात की तरफ जाओगे, एक MSU नाम का यूनिवर्सिटी है जिसका मतलब होता है महाराजा सायाजीराव यूनिवर्सिटी, वहाँ पे डेवलप है। ही मेड एजुकेशन कंपलसरी फॉर द पॉपुलेशन एंड ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक संगीत विद्यालय एंड कला भवन। उन्होंने बहुत सारे एजुकेशन के लिए फील्ड में बहुत सारी चीज़ काम किया, जिसमें उन्होंने संगीत विद्यासागर और कला भवन की स्थापना भी की। मीन्स इस बड़ौदा की स्टडी में बताया गया कि बड़ौदा के जो राजा थे महाराजा सायाजीराव थर्ड, उन्होंने एजुकेशन की फील्ड में बहुत सारे अच्छे काम किए, क्योंकि उनका विजनरी जो विजन था एजुकेशन की फील्ड में बहुत अच्छा था। तो थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। आई थिंक नेक्स्ट वीडियो हमारा चैप्टर 9 जो हिस्ट्री का विमेंस कास्ट एंड रिफॉर्म्स उस पर आने वाला। अगर इस चैप्टर में किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। किसी भी नेक्स्ट वीडियो में आप चाहते हो आप मेरे को वो भी कमेंट कर सकते हो। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय मात्र।